Assalamualaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Haveliya. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th का छठा लेक्चर है, ठीक है, और छठा टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड को स्टडी किया था और ये चैप्टर नंबर 4 है। इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और जो टॉपिक है वो है कोवलेंट बॉन्ड, लेक्चर नंबर 6 है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, इसका हम अगर इंट्रोडक्शन देखें तो यहाँ इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है, कैसे बनती है, या आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में क्या फ़र्क है, ये हम क्या करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है जी। अब कहता है कि हमने ये पढ़ा था कि जो एलिमेंट, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो सेम टाइप ऑफ जो एलिमेंट के एटम से मिलकर बने होते हैं। मॉलिक्यूल जो हैं वो कैसे बने होते हैं, एलिमेंट के सेम टाइप एलिमेंट जो होते हैं उनके एटम जो सेम टाइप, यानी एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल कैसे बने होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, उनसे क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था, ठीक है, कि आपके पास अगर हाइड्रोजन एटम हो या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अगर बना हो, ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना होगा तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है एक एटम का, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर एक एटम का 1 है, दूसरे का भी क्या हो जाएगा, 1 है। ठीक है, तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर एक हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दे, क्या कर दे, ट्रांसफ़र कर दे, दूसरे हाइड्रोजन को दे दे, तो वो तो स्टेबल हो जाएगा, जबकि ये जो हाइड्रोजन है ये क्या हो जाएगा, इसके पास तो कमी हो जाएगी, ये तो स्टेबल नहीं होगा। तो दोनों बेनिफिटेड नहीं होंगे। ठीक है, दोनों को क्या कहते हैं, से फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि एटम्स, जो हाइड्रोजन है, ठीक है, या कुछ मॉलिक्यूल्स या फिर जो कुछ एटम जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की बजाय क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन एटम, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के पास है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों क्या करते हैं, दो एटम जो हैं जब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ठीक है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when two atoms are joined together by sharing of electrons। कहता है कि दो एटम्स जब जुड़ते हैं, ठीक है, या फिर कोवलेंट बॉन्ड कहता है तब बनती है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होती है जी, तब बनती है जब दो एटम्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, और कैसे जुड़ते हैं, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं करते वो, ठीक है, मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे नहीं देते, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन उनके पास भी रहता है और दूसरे के पास भी वो इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और ये जो कोवलेंट बॉन्ड होती है आमतौर पर नॉन मेटल्स में होती है। ठीक है, जबकि हमने जो पढ़ा था, ठीक है, ये जो आपके पास आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड मेटल्स में और फिर नॉन मेटल्स में, जबकि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो क्या होती है, नॉन मेटल्स में। ठीक है, तो कहते हैं आमतौर पर जनरली स्पीकिंग, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन टू नॉन मेटल एलिमेंट्स। ठीक है, दो नॉन मेटल एलिमेंट्स में क्या होती है, कोवलेंट बॉन्ड बनती है। ठीक है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन अपना ट्रांसफ़र नहीं करते दूसरे एटम को, वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोई बॉन्ड बने या कोई लिंकेज बने, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का नाम देते हैं। अब मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है, ये गैस है। अब
एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के जो आपके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम क्रॉस से ज़ाहिर करते हैं, दूसरे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो इनकी जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम की हो रही है, वो या किसी भी क्या कहते हैं उसे एटम्स के अंदर, या कोई भी एटम्स हों उनके दरमियान जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, हम उसको हम किससे ज़ाहिर करते हैं, लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखें, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। अब ये क्या हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक एटम के पास था, दूसरे के पास भी इलेक्ट्रॉन था, दोनों ने क्या कर दिया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को शेयर कर दिया, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन भी खुश है, दूसरा भी खुश है, पहले एक भी स्टेबल है और दूसरा भी क्या स्टेबल है, तो दोनों क्या स्टेबल हो गए हैं, ठीक है। तो ये नॉन मेटल में ये बॉन्ड बनती है, ठीक है। तो वो बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में बने हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड का नाम उसे हम देते हैं, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये कहता है द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स आर कॉल्ड लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। कहता है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन उन्होंने शेयर किए हुए हैं तो वो कहता है वो इलेक्ट्रॉन दो बॉन्डेड एटम के दरमियान ही रहते हैं, उन दो बॉन्डेड एटम के क्या रखते हैं, दरमियान रहते हैं, और उनको हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन उस तरह से मूव नहीं करते, ठीक है, वो उन दोनों के दरमियान ही रहते हैं, ठीक है। यानी दो एटम्स हैं तो उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर किया हुआ है तो वो उन दोनों के दरमियान ही रहते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो वहां से मूव नहीं करते, ठीक है। उसके बाद है, अब इसकी उसने प्रॉपर डेफिनेशन आपको बताई है। द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। कहता है वो बॉन्ड जो बनती है, वो बॉन्ड जो क्या होती है, बनती है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कहता है वो बॉन्ड जो बनती है, ठीक है, जब एटम्स क्या करते हैं, बामी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन को जब एटम्स शेयर करते हैं तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगी, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, उससे हम क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड का नाम देंगे, ठीक है। तो द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। अब मिसाल के तौर पर, ठीक है, एक और एग्जांपल अगर हम देखते हैं HBr की या HCl की, अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो HBr की अगर क्या कहते हैं उसे, HCl की एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं, HBr की एग्जांपल देख लें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जी, HCl की एग्जांपल को हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या है, यहाँ तो उसने HBr की, लेकिन हम HCl की डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोजन का आपके पास, हाइड्रोजन एक एटम, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन है, उसके पास क्या है, आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों क्या है, नॉन मेटल हैं, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दे तो इसका मतलब है वो क्या होगा फिर, ठीक है, वो तो ख़त्म हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। इसका मतलब उसके पास तो इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, ठीक है। उसने तो स्टेबल होने के लिए क्या करना है, किसी बांड बनानी है, तो वो ट्रांसफ़र नहीं करता हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है क्लोरीन के साथ, ठीक है, और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में जो बॉन्ड बनती है उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बॉन्ड का नाम हम देते हैं, ठीक है। तो द बॉन्ड विच इज़ फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड, और ये आमतौर पर किस में होती है, नॉन मेटल में होती है, जबकि आयनिक बॉन्ड किस में होती है, मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है जी। अच्छा, अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पे कहता है कि एग्जांपल 4.1 है, ड्रा एन इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस डायग्राम फॉर HCl, ठीक है, लेबल द सिंगल बॉन्ड एंड द लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। अब क्लोरीन के पास क्या थे, 7 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में है, हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल, एक ही शेल है उसका, ठीक है, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो क्या हैं, बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। उन दो इलेक्ट्रॉन तो पेयर इसलिए कह रहे हैं हम, एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन का है, दूसरा क्या है, क्लोरीन का, तो ये क्या है जी, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद ये जो 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के इसके अलावा हैं, ठीक है, वो क्या हैं, लोन पेयर है, ठीक है, वो बॉन्डेड नहीं है। इसके अलावा प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.1 है, ये आपने करनी है। ड्रा एन इलेक्ट्रॉन, ड्रा करना है आपने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम H2O के लिए, लेबल दी सिंगल बॉन्ड
एंड उसको लेबल भी करना है आपने, और लोन पेयर को भी आपने बताना है कि लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। तो लाजमी बात है कि ऑक्सीजन जो है एटॉमिक नंबर 8 है, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्टेबल होने के 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के 2 एटम इसके साथ अटैच होंगे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको क्या कहते हैं, लेबल करना है। और उसके बाद यहाँ पे कितने लोन पेयर होंगे, 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है जी। तो ये आपने क्या रखना है, और 2 ही यहाँ पे क्या होंगे, बॉन्ड पेयर होंगे, 2 ही क्या होंगे, बॉन्ड पेयर, और 2 ही क्या होंगे, लोन पेयर होंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।